कभी कभी हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि कुछ करने की ताकत ही नहीं बचती। वो कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स दैट डिडंट एग्जिस्ट। लेकिन ज्यादा सोचना क्या सिर्फ एक आदत है या फिर यह हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है? ओशो कहते हैं खुद के बारे में बहुत ज्यादा सोचना शायद सबसे बड़ी बीमारी है। तुम खुश नहीं हो सकते, तुम जीने का मजा नहीं ले सकते। तुम कैसे ले सकते हो मजा? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी समस्याएं हैं। असल में समस्याएं ही समस्याएं हैं और दूसरा कुछ है भी नहीं, और समाधान कोई नजर नहीं आता। क्या करें? तुम पागल हो जाते हो। दोस्तों, आज का इंसान सुबह उठते ही सोचने लगता है कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो, उसने मुझे देखा क्यों नहीं, उसने मेरा स्टेटस क्यों नहीं देखा। हजारों तरीके से हम अपने ही मन के जाल में फंस कर रह जाते हैं। स्पेशली तब जब हम अपने लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट फैसले लेने वाले होते हैं तो हजारों सवाल मन में आते हैं। कभी लगता है अगर गलत हो गया तो, कभी लगता है लोग क्या सोचेंगे। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो पहले कुछ मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर मैंने ओशो को पढ़ा और मेरी सोच ही बदल गई। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि जो लोग ध्यान, प्रार्थना या सत्य को खोजने में लगे हैं वे बाकी लोगों की अपेक्षा पागलपन के लिए ज्यादा उपलब्ध हैं। और इसका कारण है ऐसे लोग जो खुद से बहुत अधिक मतलब रखते हैं। वे सोचते ही रहते हैं, कभी इस रुकावट के बारे में, कभी उस दुख के बारे में, कभी सिर दर्द तो कभी पीठ दर्द। वे कभी ठीक ही नहीं रहते और ना रह सकते हैं, क्योंकि शरीर का दायरा बहुत बड़ा है, इसमें कई प्रतिक्रियाएं चलती रहती हैं। दोस्तों, मन सोचने की मशीन है। अगर हम उसे कोई काम नहीं देंगे तो भी वो चलता रहेगा। इसलिए हम जो भी सोच रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। हमारा मन हमेशा एक्टिव रहता है। सोचना इसका काम है, लेकिन इसे कंट्रोल करने के बजाय हम इसके गुलाम बन जाते हैं। ओशो कहते हैं कि जो लोग लगातार सोचते रहते हैं वो यदि कुछ ना हो तो भी चिंतित होते हैं कि कुछ क्यों नहीं हो रहा, और तुरंत वे कुछ न कुछ पैदा कर लेते हैं, क्योंकि ये उनकी स्थायी आदत बन जाती है और इसके बिना वे खोया हुआ महसूस करते हैं। क्या करें? कुछ भी नहीं हो रहा है। ये कैसे संभव है कि मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है? वे अपने अहंकार को तभी महसूस कर सकते हैं जब कुछ हो रहा हो, चाहे वो अवसाद, दुख, क्रोध या बीमारी ही क्यों ना हो। लेकिन यदि कुछ हो रहा है तो वो ठीक है, वे खुद को महसूस कर सकते हैं। इसे आज के टाइम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सोचिए आप इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालते हो और किसी खास इंसान ने उसे सीन नहीं किया, बस वहीं से कहानी शुरू। क्या वो नाराज है, या उसने जानबूझ के मेरी स्टोरी सीन नहीं की? क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता? ऐसी हजार तरह की मनगढ़ंत कहानी हम अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हकीकत कुछ और ही होती है। दोस्तों, आज का इंसान किसी एक्शन से थका हुआ नहीं है, बल्कि वो अपने विचारों से ही परेशान है। हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं और हम उनमें से हर एक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे समंदर की हर लहर को रोकने की कोशिश करना। आज के समय में जरूरत है तो खुद के साथ ही शांत बैठने की। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सांसें। यही माइंडफुलनेस है, यही अवेयरनेस है, यही शुरुआत है ओवर थिंकिंग से आजादी की। तो दोस्तों, जब भी आपका मन अनचाहे विचारों से भर जाए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह विचार या फिर इस बारे में सोचना जरूरी है? अगर नहीं तो उस विचार या सोच को वहीं छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट के जरिए आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।